जब तक टेंशन हो ना जाए तब तक लोगों को भी चैन नहीं पड़ती। वो हमें कुछ ना कुछ बार बार याद दिला के टेंशन कर देते हैं। छोटे बच्चों को भी टेंशन है, किसी को एग्ज़ाम की, किसी को एडमिशन की। इसलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तनाव से हमें हो गई है ऐसी मोहब्बत, तनाव से हमें हो गई है ऐसी मोहब्बत कि अब तनाव होता है तनाव ना होने से। तो इतने हम हैबिचुअल हो गए हैं टेंशन के कि हम मुस्कुराना भूल गए हैं, गुनगुनाना भूल गए हैं, खिलखिलाना भूल गए हैं, जीवन को सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। कहते हैं दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में मुस्कुराते हैं, जो हर हाल में टेंशन फ्री रहते हैं, उन्हीं के आगे दुनिया सर झुकाती है। तो अब टेंशन को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और खुशी को जीवन में अपनाने का टाइम आ गया है। खुशी या तनाव हमको खुद करना है चुनाव कि ये जीवन खुशी से बिताना है या तनाव से बिताना है। हमारी चॉइस है। जैसा जीवन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। तो टेंशन वाले को कौन जगह देगा? हैप्पी एम्प्लॉय इज ऑलवेज प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। टेंशन के कारण कितना वर्किंग आवर्स इंडस्ट्री में, ऑफिस में लोगों के कम हो जाते हैं। जो काम 2 घंटे का है वो 10 घंटे में एम्प्लॉय करता है। तो टेंशन से फायदे तो नहीं है, हेल्थ को भी नुकसान है, बहुत सी चीजें हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन टेंशन ऐसी है जो मिटती नहीं है, आदत हो गई है। आदत को मिटाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसका कारण भी बहुत से हैं। आज हम सब की मन की बैटरी, आत्मा की बैटरी अगर चार्ज्ड है तो जब हम चाहे खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। लेकिन जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी वो खुद भी तंग होगा, दूसरे को भी तंग करेगा, खुद भी टेंशन में रहेगा और दूसरे को भी टेंशन देगा। यहां तक कई लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का है। लेकिन जो चीज आप देंगे वही तो आपके पास आएगी। ये तो कुदरत का रूल है। जो आप देते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये आप पक्का कर लो। अभी हमने दिए जलाए, किसी भी कार्य के शुरुआत में दिए जलाते हैं और दिया जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। घरों में भी दिवाली आएगी 2 महीने बाद, सब दिए जलाएंगे। तो दिए का क्या मतलब है? देना, कि मैंने कुछ दिया। दिया जलाना आसान है, पर वो दिया बनना जो देने वाला हो वो मुश्किल है। वो हमें बनना है। हर घर में एक जलता हुआ दिया होना चाहिए। हम क्या अपन तैयार हैं अपने आप को दिया बनाने के लिए? क्या दिया हमने? कुछ दिया या लिया ही लिया? तो लिया बनना है या दिया बनना है? हर रोज अपने आप को कहो कि मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मेरे साथ बोलो, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, मुझे सबको देना है। अब क्या देना है? क्या देना है? जो होगा वही तो देंगे। सबको खुशी देनी है, सबको शांति देना है, सुख देना है, दुआएं देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, सहयोग देना है। बहुत कुछ दिया जा सकता है। मांगना नहीं है कि वो दे तो मैं दूं, नहीं, पहल मुझे करनी है। जो सबको देगा उसे कौन देता है?
अगर आप देने लग गए तो आप कहां से लाएंगे? आपको भी तो कहीं से मिलेगा ना। और ये नियम है कि जो आप दोगे आपको पहले मिल जाएगा। ये पहले से ही सॉफ्टवेयर अंदर लगा हुआ है। जो आप दूसरों के बांटेंगे, मेहंदी बांटेंगे, तो हाथ आपके भी लाल हो जाएंगे। और कोयला देंगे तो कोयले की दलाली में हाथ तो क्या, मुंह भी काला हो जाएगा। तो जो दोगे वही वापस आएगा। अगर आपने किसी को गुस्सा दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपके पास क्या चीज वापस आएगी? वही गुस्सा, वही दर्द जो आपने दूसरे को दिया। सबसे पहले आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को 100 डिग्री तक गर्म करना है गुस्से में, तो आपको कितने डिग्री खुद गर्म करना होना पड़ेगा? 105 तो करना ही पड़ेगा ना, तभी 100 दूसरे को दे सकेंगे। तो पहले कौन जला? पहले बीपी किसका बढ़ा? पहले हार्ट बीट, पल्स रेट किसका बढ़ा? हमारा ही बढ़ा ना। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा। तो इसलिए दूसरे की गलतियों की सजा खुद को नहीं देनी है। एंगर मतलब दूसरे की गलतियों की सजा खुद को देना। जो हम देंगे वही वापस आता है। नदी पहाड़ों से निकलती हुई झूमती कूदती नाचती हुई जाती है। जो रास्ते में आए सबको पानी बांटती जाती है। किसी को कमी देती है? कोई कहे मैंने लेना है, बाल्टी क्या, वो कहते पूरी नहर ले ले, जितना चाहिए उतना ले ले। और लास्ट में जो बच जाए वो किसको दे देती है? समुद्र को दे देती है। अब उस नदी को कौन देता है फिर पानी? वही समुद्र। वहीं से फिर इवेपोरेशन होएगी, बादल बनेंगे, बारिश होएगी, नदी में फिर पानी आएगा। तो इस दुनिया में हमें देने की नेचर बनानी है। अगर टेंशन फ्री रहना है तो देना सीखना है। स्थूल चीजें देना फिर भी आसान है, लेकिन सूक्ष्म जो मैंने बताया, किसी को सुख देना, खुशी देना, किसी को दुआएं देना, जो चाहिए आपको वो देने लग जाओ। टेंशन फ्री होने का नंबर 1 फार्मूला, जो चाहिए जीवन में वो दूसरों को देने लग जाओ, आपको ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देगा वही जो खुद भरपूर होगा। अगर खुद ही खाली है, खुद को ही प्यार के लाले पड़े हुए हैं, खुद ही भिखारी बन के दूसरों से प्यार मांग रहे हैं कि मेरे से प्यार से बात किया करो, तो क्या मतलब हुआ? तो फिर हम देंगे क्या? अगर खुद की ही बैटरी डिस्चार्ज होगी तो दूसरों की कैसे चार्ज करेंगे? तो अब आप यहाँ आए हैं, 9 दिन आपने अपनी बैटरी चार्ज कर ली, मन की बैटरी। प्रोसेस स्टार्ट करना है। जैसे दूसरी बैटरी को चार्ज करने का ध्यान रखते हैं, ऐसे मन की बैटरी को भी तो चार्ज करना चाहिए। तो देने लग जाओ, आपको खुद मिल जाएगा। ये कुदरत हमें सिखाती है। परमात्मा भी दाता है, वो भी देता है। हमारे पूर्वज देवी देवता थे, नाम ही देवता है देने वाला। और हम देवता की जगह क्या बन गए? लेवता बन गए। भारत के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? क्या वो पल जब आपको भारत रत्न से नवाजा गया था, या वो पल जब आपने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, या वो क्षण जब आप भारत के राष्ट्रपति बने, या कोई और अचीवमेंट वाला दिन? कौन सा वो पल था जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली? तो डॉक्टर कलाम ने बड़ा वंडरफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं डीआरडीओ में था तो हमने पोलियो से ग्रसित बच्चों के लिए लाइट वेट कैलिपर्स बनाए। कैलिपर्स मतलब जो उनकी लेग्स की सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, पहले बहुत हैवी होते थे। हमने उस पर काम किया, रिसर्च की, और उस पर ऐसा मेटल लगाई जिससे उसका वेट 1/10 रिड्यूस हो गया। पहले 4 केजी के थे, हमने 400 ग्राम के लाइट वेट बना दिए। और वो हल्के कैलिपर्स जब पोलियो से ग्रस्त छोटे बच्चों को पहनाए गए तो उनकी मासूम मुस्कुराहट ने मुझे जीवन की सबसे ज्यादा खुशी दी। ये जवाब था डॉक्टर कलाम का।
व्हाट इज द लेसन? व्हाट इज द लेसन? देने में खुशी है, लेने में बोझ है। आज हम सब लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जिस दिन हम देना सीख जाएंगे उस दिन टेंशन तो क्या, कोई चीज हमारे पास भी नहीं आ सकती नेगेटिव। तो देने का भाव नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2, अगर खुश रहना है, टेंशन को बाय बाय करनी है, आज से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। किसी से भी तुलना करना व्यर्थ है। केवल तुलना करके हमें उदासी आती है, दर्द होता है, और हमें तुलना करने की जरूरत है ही नहीं। हम सब यूनिक पीस हैं, हम सब ऑलरेडी ब्यूटीफुल हैं। भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, हमें तुलना करने की जरूरत है ही नहीं। ये जो हमारी हैबिट है कि कहीं गए, कहीं देखा, दूसरे से तुलना करने लग जाएगी, यही हमारी हैप्पीनेस का नंबर 1 चोर है कि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। हमें उनकी जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं। ना हमें उनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना एंड पता है, कहां उन्होंने जाना है। हमारी जर्नी डिफरेंट, दूसरे की जर्नी डिफरेंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग। तो मैं उनसे कंपैरिजन कैसे कर सकता हूं? अगर मैं अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करता हूं, इसका सीधा सा मतलब है क्या, कि मैं अपनी इंसल्ट कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी यूनिक हूं, ना मैं किसी से ऊपर हूं, ना मैं किसी से नीचे हूं। मैं ऑलरेडी मास्टरपीस हूं। बस ये सोचना है। आप किसी के घर गए, वहां बैठे ड्राइंग रूम में, आपने देखा बड़े महंगे वाले सोफा सेट लगे हैं, विंडोज पे देखा बड़े टॉप क्लास के कर्टेन लगे हैं। अब आप अपने घर वाले याद करेंगे, और अगर उससे कम स्टैंडर्ड के हुए तो क्या होगा? खुशी मिलेगी या उदासी? उदासी मिलेगी। क्यों उदासी मिली? क्योंकि आपने उनको देखा। भाई उनकी अपनी कैपेसिटी है, उनकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी पसंद है, अपनी कैपेसिटी है, तो आप उनसे तुलना करना तो व्यर्थ हुआ ना। हमने अपने रोल की तुलना दूसरे से करनी है, जो रोल हमें मिला हुआ है प्ले करने के लिए, ना अपनी अचीवमेंट्स की तुलना दूसरों से करनी, क्योंकि हर एक को एक अलग रोल मिला हुआ है। ये ड्रामा है दुनिया, यहाँ हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। सभी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो काम चलेगा, और सारे कहें हम पीएन ही बनेंगे जी, तो भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पीएन भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, यहाँ तलवार भी चाहिए, यहाँ सुई भी चाहिए, यहाँ AK-47 भी चाहिए, तो बोफोर्स गन भी चाहिए। हम सोचे AK-47 से सारे काम हो जाए, वही ले ले, या बोफोर्स से इंप्रेस हो जाए कि बोफोर्स ही होनी चाहिए जी हमारे पास। उसकी अलग इंपॉर्टेंस, इसकी अलग इंपॉर्टेंस। किसी से तुलना करना वेस्ट है। आज हर आदमी दूसरे को देख रहा है। जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसे चिंता है कि मैं कब तक फर्स्ट रहूंगा, कहीं दूसरा मेरी जगह ना आ जाए। और जो नंबर 2 पोजीशन पे है उसको चिंता ये है कि वो दूसरे वाला नंबर 1 पे क्यों है, उसकी जगह मैं होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हर एक अपने आप में अलग है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। पक्का कर लेंगे, एक बार इन 5 उंगलियों में लड़ाई होगी, हर उंगली क्लेम करे कि मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। सबसे पहले ये छोटे वाली बोलने लगी। छोटे कई बार ज्यादा बोलते, कहते जी मैं बड़ी हूं। कहते तुम देख के तो लगती नहीं। कहते नहीं, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो किस उंगली पे उठाया था? मैं ही तो काम आई थी, इसलिए मैं बड़ी हूं। उसके बाद रिंग फिंगर का नाम आया, और कहती पता है शादी जब होती है, एंगेजमेंट, तो अंगूठी कहाँ पहनाई जाती है? मैं वहां काम आती हूँ। कारगिल की लड़ाई में विजय का तिलक किस अंगूठी से लगाते हैं? इसी से लगाते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब बीच वाली कहती सांच को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही देखने में लंबी हूं, मैं तो ऐसे ही बड़ी हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब आया इसका नंबर,
फोर फिंगर। ये कहती मैं बड़ी हूं। तो मैं कैसे बड़ी हूं? कहते जितने भी धर्म गुरु आए, महात्मा आए, सब कहते हैं गॉड इज, किस उंगली से कहते हैं? इसी उंगली से ऊपर की तरफ करते हैं। तो मैं इसलिए बड़ी हूं। अब अंगूठा सबकी बात सुन रहा था। अंगूठे ने कहा भाई ये तो घाटेदार सौदा हो जाएगा, सब बड़े बन गए, मैं तो छोटा ही बन के रहूंगा, देखने में भी छोटा और रहूंगा भी छोटा। वो भी खड़ा हो गया, जी मेरी बात भी सुनी जाए। कहते जी मैं भी बड़ा हूं। कहते तुम क्यों बड़े? कहते जब किसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो किससे काम चलाते हैं? मैं वहां काम आता हूं। अब पांचों चले गए जज के पास कि फैसला किया जाए। जज भी कंफ्यूज हो गया कि क्या किया जाए इनका। जज बड़ा युक्ति युक्त, उसने बड़ा टैक्टफुल था। उसने कहा जी बूंदी के थाल लाया जाए, बूंदी से लड्डू बनाना है और सब अंगूठियों ने अलग अलग बनाना है अपना अपना लड्डू। अब लड्डू बनेगा? लड्डू तो तब बने जब पांचों की पांचों उंगलियां काम करे और ग्रिप बने, तभी तो लड्डू बनेगा। तो व्हाट इज द मैसेज? ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, पांचों का योगदान है। जहां इसने काम आना है वहां इसी का ही काम है। और ये सारी बराबर भी नहीं हो सकती, अगर बराबर हो जाए तो भी काम नहीं होगा। तो कुदरत ने कितनी अच्छी चीज बनाई है। ऐसा तो रोबोट भी नहीं बना पाए साइंस का, इतना अच्छा काम करती है। तो इसकी हर एक की इंपॉर्टेंस है। हम पिन भी नहीं उठा सकते अगर ये पांचों बराबर हो जाए, ग्रिप नहीं बनेगा। तो सदा सोचो हम भी यूनिक हैं, दूसरा भी यूनिक है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये तरीका है टेंशन फ्री रहने का। अपने को ना ज्यादा समझना है ना कम करना रखना है। कई बार हम दूसरों की बातों में आके अपने आप को डाउन फील कर लेते हैं, लेकिन आपको पास टेक्निक ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अपनी पीठ खुद थपथपानी भी आनी चाहिए। अपने आप सेल्फ एस्टीम अपना बनाए रहना आना चाहिए। आज क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है, इसलिए भी टेंशन होती है। आज हमें हर चीज पे विश्वास है, लेकिन अपने पर विश्वास नहीं है। किसी को सूरज पे विश्वास है तो किसी को चांद पे, किसी को ग्रहों पे तो किसी को नक्षत्रों पे। कोई पानी पे विश्वास करके बैठा है तो कोई पेड़ पौधों पे विश्वास करके बैठा है, कोई अंगूठी पे, कोई पत्थर पे, कोई काले धागे पे, कोई लाल धागे पे। हम सब इन सारी चीजों पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने पर विश्वास नहीं है। जिसको अपने पर विश्वास होगा और अपने उस खुदा के ऊपर, खुद पे विश्वास और खुदा पर हो आस्था, कितनी भी मुश्किल हो मिल ही जाएगा रास्ता। तो जिस दिन हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे, अपने ऊपर निश्चय की विजय है। इसको निश्चय है कि मैं विजय हूं, निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है। तो निश्चय हो कि मैं क्या हूं, अपनी योग्यताओं के ऊपर, अपने होने पे निश्चय। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपना हाथ आगे कर लीजिए, गहरा लंबा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए। इतना ऊपर ले जाइए कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को 180 डिग्री मोल्ड कर लीजिए, बीच से कोहनी को मोड़ते हुए पीछे ले जाइए और अपनी पीठ पे थपथपाइए। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम यूनिक। आप सब यूनिक हैं और ये यूनिक, एवरीवन हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका आधार कार्ड भी कह रहा है। उसमें भी उसका नाम भी वही है कि एवरीवन हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन।
तो अपने होने पर गर्व कीजिए कि यू आर डिफरेंट अमंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ। आप सबसे अलग हैं। आपको बड़ा सुंदर रूप से भगवान ने बनाया है। आप जैसा हूबहू शक्ल सूरत वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए रोज अपनी पीठ थपथपाया कीजिए और कहा कीजिए, यू आर यूनिक। बोलिए मेरे साथ, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर स्मार्ट, यू आर पावरफुल, यू आर वंडरफुल, गॉड लव्स यू। तुम खास काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो। शाबाश, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। तुम ही असली हीरो हो, तुम ही असली हीरा हो। सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम एक दिन इतिहास रचोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, अपने देश का नाम रोशन करोगे। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। सिंपल सी बात है। क्यों अपने आप को कम समझना? और हैं भी नहीं हम कम। हमें आधार कार्ड वालों ने कह जो रखा है कि आप यूनिक हैं। परमात्मा भी कहता है कि आप मेरे बच्चे हैं। तो जो भगवान की संतान हो वो कम थोड़ी होंगे किसी से। भगवान ने कहते गॉड क्रिएट्स मैन इन हिज ओन इमेज, बाइबल में कहा हुआ है। जैसे भगवान खुद था वैसे ही उसने इंसान को अपने जैसा सुंदर बनाया। सत्यम शिवम सुंदरम, हम भी वही हैं, बस हम भूल जाते हैं। इसलिए टेंशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सच्चाई से दूर चले जाते हैं। अब हमें सच्चाई के नजदीक आना है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। आप में से किस किस के घर में अभी तक टीवी के लिए, टीवी के रिमोट कंट्रोल के लिए झगड़ा होता है? मतलब लोगों ने अब आजकल हर कमरे में ही लगा लिया है, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। पर पहले जब एक ही टीवी होता था तो क्या करते थे? सबसे पहले किस चीज का कंट्रोल करते थे? रिमोट कंट्रोल का। क्योंकि जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा उसी की पसंद का चैनल चलेगा। अब हर एक की पसंद अपनी अपनी है। आपको क्या पसंद होता है? माताओं को पीस ऑफ माइंड, ये तो अच्छी बात है। कुछ सीरियल भी होते होंगे ना, सास भी को माता जी भागवत कथा सुनते हैं, ये भी अच्छी है। कोई कोई सास भी कहीं बहू थी, वही देखते रहे 10-15 साल। ये देखते रहे, जो थे वो मिनिस्टर बन गए। उन्होंने शूटिंग की और काम खत्म किया। ये रोज देखते रहे, घर में वहीं के वहीं रह गए। और भाई क्या देखते हैं? न्यूज चैनल। इनको दुनिया भर की न्यूज चाहिए। हालांकि इनसे कोई पूछ नहीं रहा कि आपसे पूछ के कोई काम होने हैं, पर इनका इंटरेस्ट पूरा होता है कि पाकिस्तान में क्या हो गया, अमेरिका में, कनाडा में क्या हो गया, कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीजें, ताकि पता नहीं कल ही कोई पूछ ले तो बता तो दे। तैयारी ऐसी करते हैं, एग्जाम की भी इतनी तैयारी ना की हो, इतनी न्यूज की करते हैं कि करंट टॉपिक पता होने चाहिए। हालांकि उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, कहीं यूज ही नहीं होते हमारे डे टू डे लाइफ में। और कुछ लोग रिलीजियस चैनल देखते हैं। और बच्चे कहाँ बैठे हैं? बच्चे नहीं दिख रहे, आज गायब हो गए, पीछे घूम रहे कहीं। बच्चे कार्टून देखने में मस्त हैं। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद है। अब पसंद किसकी फाइनल होती है? जिसके पास रिमोट कंट्रोल हो। अब डोर बेल बजे तो कौन उठेगा? किचन में कुकर की सीटी आ जाए, कौन उठेगा? कहेंगे तुम जाओ भाई, तुम जाओ। अच्छा, कोई चला भी गया तो रिमोट साथ लेके जाएगा कि रख के चला जाएगा टेबल पे? साथ ही लेके जाएंगे ना, क्योंकि रिमोट गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो वहां तो हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं।
बड़े अटेंटिव रहते हैं। हमें पता है कि रिमोट जिसके पास होगा उसी की पसंद का चैनल चलेगा। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में की बात करें कि ये मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ होता है, क्या मन का रिमोट कंट्रोल हम अपने पास रखते हैं या किसी के पास भी दे देते हैं, अपने पड़ोसियों के पास, रास्ते में चलते हुए व्यक्ति के पास, किसी के पास भी दे देते हैं कि भाई जो बटन दबाना मैं वैसे ही कठपुतली बन के नाचूंगा, तुम मेरे से खुशी की बात करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तुम गुस्सा करोगे तुम्हें देख के मैं भी गुस्सा करूंगा, तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं आसमान में उड़ने लग जाऊंगा, तुम मेरी क्रिटिसाइज करोगे तो मैं डाउन हो जाऊंगा। तो मतलब बटन कौन दबाता है हमारा, कौन दबा रहे हैं हमारे बटन? रिमोट जिसके पास दे रखा है वो सबके पास दे रखा है, सिवाय अपने पास रखने के हमने रिमोट कंट्रोल सबके पास दिया हुआ है। अब टेंशन को बाय बाय करना है तो तरीका एक और है कि रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो ताकि आप मर्जी से अपना मनचाहा प्रोग्राम यहां चला सको, दूसरे आपको नचाएं वैसा ना हो। वो भी घर वालों के पास दे दिया। हाँ, टीवी ने भी दूसरे के पास दे रखा है। हम भी टीवी की तरह हो गए कि टीवी ने कहा कि मुझे जो आप करना चाहो करो। ऐसे ही हमने भी अपना रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है और अपने पास नहीं रख के दूसरों को दिया हुआ है। तो आज से आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, राजयोग मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि जीवन का कंट्रोल अब हम अपने पास रखें, दूसरों को ना दें। टेंशन गायब होने का कारण एक और है, वो है डर, इनसिक्योरिटी, खो जाने का भय, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। हमें लगता है कि ना जाने कल क्या हो जाएगा, ना जाने कल फ्यूचर में कौन सी आफत आ जाएगी, ना जाने कौन सी बीमारी मेरे पास आ जाएगी। सोच सोच के कि कल क्या होगा, मेरे संबंधी मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे, किसी को डर है कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, किसी को डर है कहीं मेरे मित्र संबंधी बीवी ना छोड़ के चले जाए। आजकल तो ये भी हो गया है, पहले तो बुजुर्ग लोग छोड़ के जाते थे साथ, आजकल तो जिसके साथ साथ फेरे लगाते हैं कि 7 जन्म तक रहेंगे वो भी साथ छोड़ जाते हैं, वो भी डर है। किसी को डर है कि हमारे जो पोजेशंस हैं, कोई भी चीजें हैं वो ना चली जाएं कहीं, कोई दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बन गया, 1 महीने बाद फिर वो 30-40 नंबर पे चला गया, खरबों रुपए रातों रात गायब हो गए। वो भी डर है कि आज आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, कल रात को पता नहीं क्या हो गया, आपके सारे पैसे गायब हो गए, वो डर। तो ये जो डर है ये भी टेंशन देते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करें? एक चीज याद रखें ऑलवेज, 90% ऑफ फियर इज इमेजिनरी, काल्पनिक है। अगर फियर को आप अलग अलग करोगे ना, FEAR, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, होता कुछ नहीं है। हम ऐसे सोच सोच के उस छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। होता रस्सा है, अंधेरे में हम रस्से को हाथ लगा दिया, लगेगा सांप है, फिर लाइट जलाओ तो वो तो रस्सा था, ये तो रस्सी लटक रही थी, क्योंकि इग्नोरेंस है। तो डर का कारण भी इग्नोरेंस है। और अब ज्ञान हमें समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया, पता सब है, जो डर गया सो मर गया। सदा सोचो मेरे के, ये नहीं सोचो कि क्या होगा, ये सोचो जो होगा अच्छा ही होगा, मेरा हमेशा अच्छा ही होना है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरा भी कोई बिगाड़ेगा? मैंने सबको सुख दिया है तो मुझे भी सुख ही मिलने वाला है, मेरा हमेशा अच्छा होगा। एक पॉइंट याद रख लो, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं
कि बेटा तेरा हमेशा भला ही होगा। इतना बड़ा वरदान है, तेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा ही अच्छा होगा। तो टेंशन फ्री रहना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो भगवान हो जिसका साथी, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे? हाँ, आंधी और तूफान। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कठिनाइयों से डरना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं, चट्टान बन के खड़े हो जाना है, डट के मुकाबला करना है। विजय हमारी निश्चित है। अच्छे अच्छे थॉट्स मन में लाएंगे तभी तो निश्चिंत रहेंगे। जिन आत्माओं को ये निश्चय रहता है कि मेरी विजय निश्चित है, वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। ये निश्चय कि निश्चिंत है मेरी विजय, निश्चित है मेरी विजय, हमें निश्चिंत रखती है, हमें टेंशन फ्री रखती है। टेंशन फ्री होने के लिए फर्स्ट डू द बेस्ट, देन लीव द रेस्ट टू गॉड। पहले अपनी पूरी ताकत लगाओ। गीता में भी है, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने पे है, कर्म के परिणाम से तू मुक्त हो जा। कर्म का परिणाम पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे तू मुक्त हो जा। हम उसी में फंस जाते हैं, कर्म भी करते हैं लेकिन परिणाम हमें परेशान करता है। इसलिए कहा परिणाम का असर हमारे ऊपर ना हो, ना अच्छा ना बुरा। उसे हम कहते हैं अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझना, अपने आप को निमित्त समझो, अपने आप को साक्षी दृष्टा होके चलो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के चलो, साइलेंट ऑब्जर्वर बन के चलो। उसे कहा जाता है कि हम करावनहार वो है, हम केवल करनहार हैं। हम ये स्मृति रखें मन में कि जो भी काम मैं कर रहा हूं मैं केवल करता हूं, करवाता वो है। तो मालिक वो है। रिजल्ट अच्छा आए या खराब आए, कौन? मैं तो मुनीम हूं, सेठ वो है। घाटा नफा नुकसान किसका? सेठ का। एक व्यक्ति बैंक में काम करता है, लाखों करोड़ों रुपए गिनता है, गिन गिन के थक जाता है, लेकिन क्या वो उनसे इंप्रेस होता है कि आज मैंने इतने नोट गिन लिए, मैं इतना अमीर बन गया, या आज कम गिने, आज मैं कम हूं? तो डिटैच होके काम करता है, डिटैच होके कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। उसे कहते साक्षी होके काम करना। वो अपने आप को निमित्त समझता है, इंस्ट्रूमेंट समझता है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, नर्स है, कितने लोगों की केयर करते हैं, कितने लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई ऑपरेशन से बच जाए तो डॉक्टर लड्डू नहीं बांटता कि आज बच गया वही एक आदमी, और कोरोना में बड़े मर गए तो वो दुखी भी नहीं होते कि अब क्या करें। वो न्यूट्रल होके काम करते हैं। उसे कहते हैं कि कर्म का प्रभाव, कर्म के परिणाम का प्रभाव उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। हमने अपनी अवस्था ऐसी बनानी है, इतना डिटैच होकर काम करना है, इतने डिटैच होकर जीवन जीना है कि परिणाम अच्छा आए या खराब आए, मुझे अच्छे कर्म करते जाना है, क्योंकि मेरा अधिकार केवल कर्म पे है, फल पे नहीं है। रोड पे जाते हुए आपने हाथी को देखा होगा, कितना मस्त मौला होके जाता है। जो जाता है तो कुछ माताएं, कुछ बच्चे, कुछ लोग उनको खाने की चीजें दे देते हैं, हाथी को फल दे देते हैं, कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं। अब हाथी क्या करता है? हाथी वो फल, वो पैसे खुद कर खा जाता है, या ऊपर उसके एक बैठा होता है महावत, सूंड से उसके पास देता है। वो महावत के पास देता है ना, वो स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार करता है जो महावत उसको देता है। तो हम भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, हम भी जो कर्म हमें करने हैं करें, और उन कर्मों को किसे सौंप दें? परमात्मा को सौंप दे, परमात्मा को दे दे। वो जिम्मेवार बैठा है, घर का मालिक
वो है मुखिया, उसको बना दे, खुद हेड ना बने। हेड बनने से हेडेक हो जाती है, तो उसको हेड बनाए, वो जहां रखे, जिन परिस्थितियों में रखे, जो काम दे बस उसी में हमारा भला है, ये समझ के चलते रहें। इसे कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर बन के काम करना। तो ये एक बहुत अच्छा मंत्र है टेंशन फ्री रहने का। और क्या करेंगे? रूखा हुआ, गमों में डूबा डूबा, रूखा रूखा, सूखा सूखा, हताश, निराश, उदास चेहरा क्या आपको पसंद आता है? नहीं आता ना, तो टेंशन में वैसा ही तो हो जाता है हमारा चेहरा। अब उसको हमने बाय बाय करना है। चेहरे पे खुशकी नहीं लानी है, खुशी लानी है। ला सकते हैं या नहीं ला सकते? लेकिन चेहरे पे खुशी आती है आपके चिंतन से। आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, वो चेहरे को टेंशन में लाते हैं। सारा मदार आपके थॉट्स का, आपके संकल्पों का, आपके विचारों का है। किस तरह का प्रोग्राम माइंड में यहाँ डाला हुआ है, वो आपको खुश या परेशान करेगा। बस प्रोग्राम पॉजिटिव डालना है। आपने चक्की में देखा होगा, आजकल घर घर में चक्की आ गई है, लोग अपना आटा पीसते हैं खुद। चक्की में अगर नमक पीसे तो बाहर क्या निकलेगा? नमक। और चीनी पीसेंगे तो क्या निकलेगा? चीनी। उसी तरह मन रूपी पटल पे, मन रूपी चक्की पे जो विचार हम पीसेंगे वैसा ही एहसास हमें होगा। अगर मन में खुशी के विचार डालेंगे तो खुशी महसूस होगी, और मन में अगर टेंशन के विचार डालेंगे, टेंशन के मतलब कौन से? दूसरे से बदला लेने के, नफरत के, जेलसी के, एंगर के, ग्रीड के, ईगो के, कला क्लेश के, लड़ाई झगड़े के, तो क्या होगा? तो कैसा फीलिंग आएगी? जब आप बदले के थॉट्स लो, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, तो उस वक्त चेहरा देखना कैसा होगा? ये समझता क्या है, पीछे पड़ा हुआ है मेरे, मैं बताता हूँ इसको, आज तो इसको सीधा करके ही छोड़ूंगा। उस वक्त आपका चेहरा टेंशन वाला होता है या हैप्पी होता है? और जब आप दूसरों के भले के लिए सोचो, दया के विचार, रहम के विचार, सुख के, शांति के, आनंद के, प्योरिटी के विचार लाओ, तपस्या के, त्याग के, सेवा के, रहम के विचार लाओ, भाईचारे के लाओ, प्रेम के लाओ, तो मन में क्या होता है? खुशी आती है। अगर आप चिंतन करेंगे कष्ट में बीती हुई घड़ियों का, तो चेहरा प्रफुल्लित होगा या मुरझाएगा? अगर आप दुख में बीती हुई बातों को याद करेंगे तो मन में खुशी आएगी या खुशकी आएगी? अगर आप अक के पेड़ को या फूल को निचोड़ेंगे तो क्या निकलता है? कड़वा, सफेद, जहरीला सा पानी निकलता है, रस निकलता है। और अगर आप गन्ने को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? मीठा रस निकलेगा। तो अब ये कष्ट वाली बातें क्या है? अक का फूल, उनको वो डालेंगे तो फिर वही निकलेगा। और अच्छी मीठी मीठी बातें, अच्छा चिंतन मन में डालेंगे। अगर हम पर चिंतन ज्यादा करेंगे, व्यर्थ का चिंतन करेंगे, तो वो क्या है? अक को निचोड़ने वाली बात है। अगर हम सोच चिंतन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, तो वो गन्ने के रस की तरह आपको मीठा रस देगा, वो आपके चेहरे पे खुशी लाएगा। पर चिंतन जैसे मच्छर काटते रहते हैं ना, तो पर चिंतन भी हमें काट काट के दुखी करता रहता है। तो जैसे समुद्र की गहराई में जो जाते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं उतने हीरे मोती बाहर आते हैं। उसी तरह जितने हम इस ज्ञान की, ये जो बातें आप सुन रहे हैं, इनकी गहराई को समझेंगे, इनकी महीनता को समझेंगे, उतने आप खुशी के हीरे मोती बाहर लाएंगे और आपका चेहरा खिला खिला रहने लगेगा। टेंशन को अलविदा आप आराम से कर सकेंगे। इसलिए ये नियम बना लो, जैसा मेरा चिंतन होगा वैसा मेरा जीवन होगा। तो मन में बड़े अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार ही डालने हैं, नेगेटिव विचारों को निकाल देना है। परसों का लेक्चर आपका पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर होगा, ओवर थिंकिंग के ऊपर ही होगा। हाउ टू मिनिमाइज ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कम करें, कैसे माइंड पावर को अच्छा करें। परसों का लेक्चर बड़ा पावरफुल होगा।
तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं हमें टेंशन फ्री लाइफ बनाने में। बना सकते हैं या मुश्किल है? जो कहते हैं मुश्किल है वो बोलो। बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो कहने की बातें हैं। माफ कर दें किसी को, ऐसे कर दें, उसने इतनी बड़ी गलती की और अब माफ कर दें। ये मन ही हमें धोखे में डालता है, मन ही हमें मिसगाइड करता है। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने हार मान ली, मैं झुक गया, तो लोग कहेंगे तुम डर गए। नहीं, झुकना भी पड़े तो झुक जाओ अपनी खुशी के लिए। जिसमें आपको बेनिफिट है तो झुकने में क्या जा रहा है? ईगो रखोगे, खुद भी ट्रबल में, दूसरा भी ट्रबल में। झुक गए तो दूसरा भी मोल्ड हो जाएगा, आप भी मोल्ड हो गए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो हम मुर्दे क्यों बने? झुकने वाले बने ना। एक और चीज बता देते हैं आपको टेंशन फ्री रहने के लिए। आजकल ज्यादातर टेंशन इसलिए होती है क्योंकि डे बाय डे हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी बढ़ती जा रही है। 21st सेंचुरी में एक दिन ऐसा नहीं जाता कोई ना कोई बात ना हो, कोई छोटे मोटे कमेंट, क्रिटिसिज्म, कुछ ना कुछ हो ही जाता है जो हमारी खुशी गायब कर देता है। कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। और ये भी बात सच है कि जिसके पास समस्या नहीं आती इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा। जो करेगा उसी के पास तो प्रॉब्लम आएगी, विघ्न आएंगे। मिस्टेक्स उसी से होती है जो कुछ नया करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे जो करता ही कुछ नहीं है या वही कर रहा है घिसा पिटा जो कर लेता, तो मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो समस्या आएंगी, ये नहीं है कि समस्या ना आए तो हम पॉजिटिव रहें, टेंशन फ्री रहें। बहादुरी ये है कि समस्या आए हम प्रॉब्लम को वेलकम करें, हम चैलेंजेस से डरे नहीं, बहादुरी से चैलेंजेस को सामना करें और उनके ऊपर विजय पाए। चुनौतियों को सुंदर अवसरों में बदल दे, बहादुरी तो ये। और ये तब पॉसिबल है जब क्या होगा? जब हमारा दृष्टिकोण समस्याओं के लिए पॉजिटिव होगा। हम समस्याओं से कभी घबराए नहीं, डरे नहीं। ये तो हमारा इम्तिहान है। समस्या क्या है? इम्तिहान है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। हम मुश्किलों में भी मुस्कुरा सकते हैं। टेस्ट पेपर है एग्जाम, प्रॉब्लम। हम कहते रहे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने तो गुस्से पे जीत पा ली। अब कब कोई धक्का देगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा तो पता चलेगा ना कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो वो प्रॉब्लम तो आएगी, तभी तो पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए। अगर किसी छोटे बच्चे का टेस्ट ही ना हो तो क्या होगा? तो उसकी प्रमोशन होगी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो एग्जाम में पास होने के लिए एग्जाम भी होने चाहिए। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो एग्जाम से डरता है? डरता है? नहीं डरता। और जो डफर होता है वो सोचता है कुछ हो जाए, बस पोस्टपोन हो जाए एग्जाम, कोई नेताजी मर जाए, छुट्टियां हो जाए, बस कोई और स्ट्राइक वगैरह हो जाए ताकि हमें पेपर ना देने पड़े। और इंटेलिजेंट क्या कहेगा? भाई कल के बजाय आज लो, भाई मैं तो तैयार बैठा हूं, जल्दी करो। तो हमें अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है। प्रॉब्लम्स ना आए तो हमारी प्रमोशन नहीं होगी। प्रॉब्लम्स हमें पावरफुल बनाने के लिए आती हैं और प्रॉब्लम्स उन्हीं के पास आती हैं जो ऑलरेडी पावरफुल होते हैं। कई बार हम कह देते हैं गॉड व्हाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ज्यादा ताकत है प्रॉब्लम से लड़ने की। कई बार कहते हैं मेरे पास इतनी बड़ी क्यों, छोटी सी आ जाती चलो मैं टैकल कर लेता, इतनी बड़ी आफत आ गई। तो बड़ी आफत किसके पास आएगी? तो जितना बड़ा होगा। तो वो तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप बड़े आदमी हैं, आप बहुत बड़े रुस्तम हैं। रुस्तम पहलवान के साथ दूसरा भी रुस्तम के लेवल का ही दारा सिंह से दारा सिंह वाला ही लड़ेगा ना, छोटा मोटा कैसे लड़ लेगा? खली से खली वाला भिड़ाना पड़ेगा। तो आप बड़े पहलवान हैं, रुस्तम हैं, इसलिए आपके पास प्रॉब्लम भी बड़ी आई है। तो उससे डरना नहीं है। आपका काम है प्रॉब्लम आए आप हार को भी जीत में बदल दो अपने दृष्टिकोण से।
हार से भी सबक सीख के आगे बढ़ जाओ। उर्दू में प्रॉब्लम को बला कहते हैं, सुना होगा आपने, बला, क्या बला आ गई। तो किसी शायर ने बड़ा अच्छा फरमाया, ऐ बला आ, ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे पीछे छुपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। कैसे वेलकम किया जा रहा है बला का, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। किसी और शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, जिसे वो देना चाहता है, कौन? ऊपर वाला, जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो इसलिए आप काबिल हैं, आप योग्य हैं, आप बड़े आदमी हैं, इसलिए आपके पास प्रॉब्लम कौन सी आ रही है? बड़े लेवल की आएगी। छोटी सी थोड़ी भेज देंगे कि जी आपके किचन से बिल्ली दूध पी गई, क्या किया जाए अब, या कोई और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम। जितना आपका लेवल है प्रॉब्लम भी उसी लेवल की आएगी, इसलिए उससे डरना नहीं। एक कंपनी का मालिक था, कंपनी के मालिक का दिवाला निकल गया, सारे लोग दुखी, वो फिर भी सुखी, वो बड़ा खुश था। तो लोग उसके पास आए, देखे उसका चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, वो आश्चर्य से पूछते थे। वो जवाब देता था कि जब मैं इस शहर में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो रचा मैंने यहीं रचा, अब मेरे पास कम से कम पहने हुए कपड़े तो हैं, मैंने सब कुछ रचा था, दोबारा से रच दूंगा, क्या बड़ी बात है। वो मुस्कुरा रहा था, कोई और होता तो रात दिन परेशान रहता, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मन में प्रोग्राम डाल दिया कि जो हुआ मेरे कर्मों का कोई परिणाम था, इसलिए घाटा हो गया, कोई बात नहीं, अब मैंने अच्छे कर्म करने, अब मैंने घाटे को भी फायदे में डालना है। एक साइंटिस्ट ने कहा था, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई इसने, थॉमस एडिसन ने, सारी फैक्ट्री जल गई, सारी रिसर्च जल गई, कहता थैंक्स गॉड मेरी सारी मिस्टेक्स जल गई, जो आज तक मैंने गलतियां की थी अब नए तरीके से शुरू करूंगा। घबराया नहीं। तो हम भी लाइफ को पॉजिटिव वे में लें, समस्याओं से डरे नहीं। तो आप फूलों जैसा मुस्कुराएंगे या नहीं मुस्कुराएंगे? कितने गीत आपको सुना दिए मुस्कुराने के ऊपर, अब भी अगर आप नहीं मुस्कुराए तो क्या फायदा हुआ। तो मुस्कुराना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जीवन है तो मुस्कुराने के लिए ही ना, खुश रहने के लिए है, खुशियां बांटने के लिए है। तो अभी एक प्लेज हम ले लेते हैं, जो मुश्किलों के ऊपर आपको बताया अभी, तो उसके ऊपर उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये टॉनिक मिला सबको? नहीं मिला तो ये ले लेना। अच्छा, नयों को मिला ना, बाकी पुरानों के लिए तो मैं ऐसे याद करा देता हूँ। हाथ आगे कर लीजिए संकल्प के रूप में, ये रोज पक्का करना है, याद होना चाहिए आपको। मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याएं मेरा इम्तिहान है, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा। पक्का? ये पक्का कर लो। और कल जो आपका टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, 6 बजे आपने आ जाना है, और वो टॉपिक है संबंधों में मधुरता के लिए, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। इस संबंधों की मधुरता क्या है, क्यों आज हमारे रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, कड़वाहट आ गई है, अपने ही बेगाने बन गए हैं, अपने ही लोग जिनके लिए सब कुछ किया वही हमें दर्द दे रहे हैं। कैसे रिश्तों को मीठा बनाया जाए,
कैसे उनमें मधुरता लाई जाए। क्या दूसरों का ही कसूर है या मेरा भी कसूर है? क्या दूसरों को ही बदलना पड़ेगा या मुझे भी कुछ करना है? कैसे वो सब होगा? कैसे हम अपने जीवन में रिश्तों को अच्छा करें, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कल के लेक्चर में। तो कल टाइम पे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना? हाँ, टाइम से पहले ही आ जाएंगे। तो